नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं सभी कुशल मंगल से होंगे। स्वागत है आपका आपके चैनल एक्जोटिक प्लांट्स एंड केयर में। दोस्तों, आप मेरे हाथ में अडेनियम के जो फ्लावर देख रहे हैं वो देखने में कितने खूबसूरत आपको लग रहे हैं और ये खूबसूरती अभी कुछ दिन तक रहेगी। उसके बाद सर्दियां शुरू होने वाली हैं और फिर ये खूबसूरती कुछ समय के लिए सोने के लिए चली जाएगी और फिर उसके बाद हमें फरवरी एंड में या फिर फरवरी मिड से ये खूबसूरती फिर से देखने को मिलेगी। ऐसी ही खूबसूरती फिर से वापस फरवरी एंड में या मिड से पाने के लिए आपको इन प्लांट्स की रखवाली पूरी सर्दियां करनी पड़ेंगी एक पहरेदार बन के। आप भी जब आराम करते हैं यानी रात को सोते हैं तो चौकीदार आपकी पहरेदारी करता है ना, तो ऐसे ही आपको इसकी भी देखभाल करनी पड़ेगी। लेकिन दोस्तों परेशान ना हो, आपको इसकी चौकीदारी कोई डंडा बंदूक लेकर नहीं करनी है। आपको सिर्फ छोटे से कुछ काम करने हैं जिसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत मशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी। इतना काम तो आप अपने गार्डन में घूमते फिरते भी आराम से कर सकते हैं। तो उसके लिए आप तैयार हो जाइए, क्योंकि अभी से इस काम को कर लेंगे तो आगे आपको दिक्कतों का सामना करना नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, सभी लोग जानते हैं कि हमारे अडेनियम प्लांट की खासियत क्या है और इस अडेनियम प्लांट को जो अट्रैक्टिव बनाया जाता है वो किस तरीके से बनाया जाता है। इसका मेन फोकस जो होता है इसकी रूट्स पे होता है। इसकी जड़ें ही होती हैं जो इसका आकर्षण का केंद्र बनती हैं। तो बस हमें अपने अडेनियम की जड़ों को ही सुरक्षित करना है ताकि ये हमेशा स्वस्थ बने रहें। दोस्तों, अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपसे एक सवाल किया था कि हमें अपने अडेनियम प्लांट के फ्लावर को बरसात से बचाने के लिए, ताकि वो गले नहीं, क्या करना चाहिए। उस अचानक हुई बरसात से हमारा सीड पोट भी फंगस में आ गया था, लेकिन अब सूरज देवता थोड़ा निकले हैं और वो अपनी प्रकाश से इसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं ये कितना ठीक हो पाता है। कंडीशन तो पहले से बेहतर ही नज़र आ रही है। तो दोस्तों, हमने जो सवाल किया था उसमें हमारे एक मित्र ने हमें जवाब दिया कि हमें पॉलीथीन से कवर कर देना चाहिए। तो दोस्त, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गर्मियों के समय में इतनी गर्मी बन जाती है पॉलीथीन के अंदर कि आपका अडेनियम प्लांट वैसे ही झुलस जाएगा, तो वो उसके लिए और ख़तरनाक साबित होगा। दोस्तों, ऊपर जो आई बटन आपको दिख रहा है उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमें अपने अडेनियम प्लांट की देखभाल के लिए क्या करना चाहिए। इसी चीज़ को आप इस्तेमाल करके अपने अडेनियम प्लांट को बरसात से बचा सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर रहने पर सीधा जो टेम्परेचर होता है बाहर का वो उस पर नहीं पड़ता है। और यदि फ्लावर और लीफ गीले होते हैं तो अचानक से यदि उस पर टेम्परेचर पड़ जाता है तो वो गलना शुरू हो जाते हैं, और उस पर यदि पूरा हार्ड टेम्परेचर नहीं पड़ेगा तो वो नहीं गलेगा। बाकी आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये सिर्फ धूप से ही नहीं बल्कि सर्दियों की पड़ने वाली ओस और आपके बारिश से भी बचाव करेगा। तो दोस्तों, पिछली वीडियो का टॉपिक तो हमने समाप्त कर दिया। अब हम बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक की तरफ, जो है हमारी अडेनियम की जड़ें। तो मैं आपको अडेनियम की जड़ें दिखाता हूँ और बताता हूँ कि कैसे हमें उनकी देखभाल करनी है। तो दोस्तों, आप ये देख रहे हैं हमारे अडेनियम की जड़ें हैं, जो देखने में कितनी हेल्दी आपको लग रही हैं, और ये हेल्दी हैं भी। लेकिन हमें इनको इस तरह से अभी रखना नहीं है। आपको चेक करना है कि ये कहीं लूज़ तो नहीं हो रही हैं, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि सर्दियों में अगर ये समस्या आपके सामने आ जाती है तो ये पूरे प्लांट को रोट कर देगी। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरे प्लांट की ये रूट थी, ये ड्राई हो गई थी, तो मैं इसको हटा दिया है मैंने, क्योंकि अगर ये उसके साथ जुड़ी रहती तो ये सर्दियों में हमारे अडेनियम प्लांट को बहुत ज़्यादा दिक्कत बनाती। दोस्तों, सर्दियों में अडेनियम का कोई भी गला हुआ हिस्सा जल्दी से ड्राई होता नहीं है, तो उसके अंदर इन्फेक्शन किसी तरह का बने नहीं। तो हमें इस तरीके से जो रोटेड पार्ट हैं या ड्राई पार्ट हैं उनको हटा के ही सर्दियों में प्रवेश करवाना चाहिए, क्योंकि सर्दियों में अगर वे चले जाते हैं उसके बाद आप ये काम करेंगे तो आपके अडेनियम के साथ और नुकसान हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि मेरे अडेनियम की मैक्सिमम जड़ें तो हेल्दी हैं, लेकिन अंदर सिर्फ कुछ ही जड़ें हैं। देख रहे हैं आप कि किस तरह के ये ड्राई हुई थी और अभी बरसात भी हुई थी, तो उस वजह से ये गीलापन इसके अंदर बैठ गया है। और इसी तरीके से सर्दियों में गीलापन अंदर चला जाता है और ये जो
रूट का जाल बना हुआ है, एक पिंजरा सा बना लेते हैं। ये सूखी हुई जड़ें हैं ये। और फिर उसके बाद जब सर्दियाँ चालू हो जाती हैं उस समय ये आसपास की जो रूट होती हैं उनको गलाना शुरू कर देती हैं। तो ये पिंजरा हमें ख़त्म करना है सर्दियों में जाने से पहले। तो आप देख रहे हैं कि मेरी अडेनियम की जो बाहर की कुछ रूटें हैं वो सूखी हुई हैं, तो इनको मैं हटा दूंगा अभी से, क्योंकि अभी थोड़ी गर्मी है और गर्मी की वजह से जो ये अपने जगह को छोड़ेगी तो वो भी ड्राई हो जाएगा और उसके बाद सर्दियों में वहाँ से उसको कोई दिक्कत परेशानी होगी नहीं। तो इसलिए इस तरीके से आप अपने अडेनियम की जड़ों को ज़रूर चेक करें। जो जड़ों ने अंदर पिंजरा बनाया हुआ है, एक जाल बनाया हुआ है, उसको वो आप हटा दीजिए अपने हाथों से या किसी टूल से। यदि प्लांट आपका छोटा है और आपको लगता है कि इसके अंदर ज़्यादा समस्या है तो उसको पॉट से बाहर निकाल के उसकी सोयल को हटाकर वॉश कर लें। और यदि बड़ा है तो आप देख रहे हैं कि मेरा अडेनियम प्लांट सिर्फ रूट उसकी अंदर हैं, बाकी कोडेक्स तो ऊपर ही है। तो जो रूट मुझे लग रहा है कि ड्राई हो गई हैं, मैं उन रूट्स को हटा दूंगा। बाकी मेरा ये जो रूट आप देख रहे हैं कितना हेल्दी है, इसको तो कोई दिक्कत होगी नहीं और इसके अंदर कोई दिक्कत भी नहीं है। और अंदर जो रूट होंगी इसके, जैसा आप देख रहे हैं ये रूट मेरी अंदर की साइड थी, लेकिन मैं इसको बाहर की तरफ कर दूंगा। ये देखिए, ये मैं बाहर की तरफ कर दूंगा तो उसके बाद ये जितना ड्राई होनी होगी अभी ड्राई हो जाएंगी और इनके अंदर जो भी इन्फेक्शन होगा वो ख़त्म हो जाएगा। अब आप इस प्लांट में देखिए, ये देखिए जो सूखी हुई रूट हैं इस तरह से ये एक जाल बना लेती हैं अपना। इस जाल को ही हमें हटा के उसको साफ़ करना है। यदि हम इसको बनाए रखेंगे तो ये सर्दियों में हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत करने वाले हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, आप देखिए कि किस तरीके की रूट आपको हटानी है। आप देख रहे हैं जो ये लाइव रूट है इसको तो आपको रखना है। इसमें देखिए, इसमें आपका ये सही दिख रहा है। ये जो इस तरीके की रूट हैं सर्दियों में ये बाकी के रूट को नुकसान पहुंचाती हैं, तो इन जड़ों को हटा देना है। आप देख रहे हैं मैं धीरे धीरे इसी तरह से सारी जड़ें हटा दूंगा। आपको भी इसी तरीके की जड़ों को हटाना है। अडेनियम की सभी ड्राई जड़ों को इसी तरह से साफ़ कर लेना चाहिए। तो एक तो बिंदु ये हो गया। दूसरा हमारा आपको मैं बता देता हूँ कि हमारे अडेनियम प्लांट में जो इस तरीके की एक्स्ट्रा वीड्स उगी रहती हैं, हमें उनको साफ़ करके ही रखना चाहिए इन दिनों, क्योंकि ये हमारे अडेनियम प्लांट की जो न्यूट्रिशन वगैरह होती है वो सब ये खुद खाते रहते हैं और हमारे अडेनियम प्लांट को कम मिलता है। और हमारा अडेनियम अब डोरमेंसी में जाने वाला है तो उसको ज़्यादा ताकत की ज़रूरत है और हेल्दी और स्वस्थ रहेगा तो सर्दियों से भी आसानी से लड़ लेगा। आप देख रहे हैं कि मेरी अडेनियम प्लांट की जड़ें कितना सेपरेट हैं और इसके अंदर जो ड्राई रूट्स हैं उनको मैं एक तरफ कर लूँगा और बाकी जो भी इसके अंदर जड़ें हैं वो स्वस्थ हैं और वो कोई दिक्कत परेशानी उनके साथ होगी नहीं। ये आप देख रहे हैं मेरे एक प्लांट में तुलसा जी उगी हुई हैं खूब सारी, तो इनको मैं निकाल के दूसरे पॉट में शिफ्ट कर लूँगा। अभी मैं इसको नहीं करूँगा क्योंकि मेरे पास कोई दूसरा पॉट नहीं है जिसमें मैं रख सकूँ अभी। आप देखिए मैं ये एक्स्ट्रा जो वीड्स हैं मैं इन्हीं को उखाड़ूँगा। तो इसी तरीके से आपको भी जो एक्स्ट्रा वीड्स आपके पॉट में लगी हुई हैं उनको आपको हटा लेना है, ताकि वो आपके अडेनियम प्लांट के जो फूड है उसको चट ना कर जाएं। बाकी दोस्तों मैं आपको अपनी पिछली वीडियो में बता ही चुका हूँ कि हमें अपने अडेनियम को कोई नया फर्टिलाइज़र देना नहीं है, लेकिन आपका इसके अंदर जो फर्टिलाइज़र है उसी से ये फ़िलहाल काम चलाएगा जब ये डोरमेंसी में रहेगा। तो क्योंकि वो उसको कुछ ना कुछ ताकत तो चाहिए ही। आप भी सर्दियों में काजू बादाम किशमिश सब खाते हैं ताकि आपको एनर्जी मिल सके और क्षमता हो आपके अंदर रोग से लड़ने की। तो इसी तरीके से इसके अंदर भी रोग से और सर्दी से लड़ने की क्षमता होनी चाहिए। तो ये छोटे छोटे से काम आप यदि कर देंगे डेली, अगर आप अपने टेरेस में गार्डन में घूमने जाते हैं तो एक प्लांट पे भी थोड़ा सा टाइम देंगे तो आने वाले समय में ये आपके गार्डन में बना रहेगा। वरना तो सर्दियों के अंदर ये छोटी छोटी सी जो समस्याएं हैं ये बहुत बड़ी समस्याएं खड़ी कर देती हैं। अभी तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, ना ही ज़्यादा मेहनत करनी होगी। देखिए मैंने अपने कुछ प्लांट तो पहले से ही आपको बताया था कि रूट से पॉट से बाहर कर दिए हैं।
तो इसमें अब मुझे कोई ज़्यादा मेहनत और मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं है। ये थोड़ा तिरछा हो गया है, इसको तो सीधा कर दूंगा मैं। इस तरह से स्टिक लगा के हमें इसको सीधा कर देना है। दोस्तों, विंटर की सावधानियों के 2 तरीके तो मैं आपको बता चुका हूँ। एक तीसरा तरीका मैं आपको और बता देता हूँ। आप देख रहे हैं कि मेरा ये अडेनियम प्लांट कुछ ज़्यादा ही नीचे चला गया है, तो ये मेरा सर्दियों में बहुत ज़्यादा दिक्कत खड़ी कर सकता है। तो मैं इस प्लांट को रिपोर्ट कर दूंगा और इसको मैं 1-2 दिन के अंदर ही रिपोर्ट करूंगा, क्योंकि सर्दियां जब तक आएंगी तब तक ये अपने आप को स्टेबल कर लेगा, एडजस्ट कर लेगा। और आप देख रहे हैं कि सोयल भी अभी बारिश हुई थी तो अच्छे से पानी मिला है, तो ड्राई नहीं है। रिपोर्ट करने से पहले ये चेक कर लेना चाहिए कि सोयल ड्राई है या नहीं। आप ये देख रहे हैं, ये प्लांट हमने कुछ दिन पहले रिपोर्ट कर लिया था, तो इसकी रूट्स अच्छे से ग्रो हो रही हैं, काफ़ी हेल्दी रूट्स हैं इसकी। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इसका कोडेक्स भी सोयल से ऊपर है और इसके अंदर रोट की होने की कोई संभावनाएं दिखेंगी नहीं, सिवाय ये एक्स्ट्रा वीड्स के। तो ये एक्स्ट्रा वीड समस्या है, तो इनको मैं हटा देता हूँ ताकि ये इसका भोजन ना खाएं। देख लीजिए आप, इस तरीके की रूट अगर आपकी है तो उन प्लांट को कोई दिक्कत हो नहीं सकती, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो। तो दोस्तों, सर्दियां शुरू होने से पहले आपको इसी तरीके से अपने प्लांट को शिफ्ट कर लेना है या उसकी रूट को इसी तरह से एडजस्ट कर लेना है, ताकि वो सर्दियों में उसको कोई दिक्कत ना हो और वो रोट ना हो। आपको मैंने 3 तरीके बताए हैं। इन 3 कामों को यदि आप कर लेंगे तो आपके अडेनियम में कोई दिक्कत परेशानी सर्दियों में होगी नहीं। इस तरह की समस्याएं हमारे प्लांट के साथ बरसात में हो जाती हैं, जब पानी पड़ता है और अचानक से फिर धूप निकल जाती है। तो इस तरीके से उनकी लीफ को आप हटाते रहें, ताकि वो अपने साथ साथ अडेनियम की टिप को ना गलाएं। दोस्तों, आज की वीडियो में हमने आपको 4 समाधान बताए हैं। इन समाधान को करके रखेंगे तो सर्दियों में आपके अडेनियम प्लांट को कोई समस्या होगी नहीं और अगले फरवरी में वो आपको फिर से फ्लावरिंग देंगे। तो आज की वीडियो हमारी आपको कैसे लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक तो बनता ही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।